सेकंड साइड भी मौसम फकर में कुछ समझ लेकिन अब दिन के आगाज़ पर ही शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अहम डेवलपमेंट सामने आई है। अभी रात में ही उन्होंने जनाब अपनी वफाकी काबीना में तोसी करते हुए 13 वफाकी वुज़रा 11 वुज़राए ममलिकत के साथ साथ 3 मुशीरान की तकर्री और फिर उसके बाद मुआवने खुसूसी भी तैनात किए हैं। और उन तमाम लोगों को जिनको आज नई वफाकी काबीना में शामिल किया गया था जनाब उनके लिए वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक नाश्ते का एहतमाम किया गया है। और इस नाश्ते के अंदर इन तमाम वफाकी वुज़रा ममलिकत मुशीरान और जनाब मुआवनीन खुसूसी को बुलाया गया है और शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ तफसीली गपशप भी की है और उनको उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद भी दी है। और जनाब उनसे कहा है कि आपके लिए जो महकमे हैं इनका तयन अगले चंद रोज के अंदर कर दिया जाएगा। उस वक्त तक आप जो हूटर वाली गाड़ियां और झंडे वाली गाड़ियों के साथ प्रोटोकॉल इंजॉय करें जब तक आपके लिए नई जिम्मेदारियों का तयन नहीं किया जा सकता। अब मामला यह है कि वफाकी काबीना में तोसी एक इत्तेहादी हुकूमत की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि इत्तेहादी हुकूमतों के अंदर जो मेन पार्टी होती है उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से दबाव रहता है। लेकिन इस वफाकी काबीना में जो सरप्राइज एंट्री है वो जनाब परवेज़ खटक की है जो कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं और वफाकी वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं इमरान खान साहब की काबीना में। और इंतखाबात से पहले परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान की जमात को छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। और इसी प्लेटफॉर्म से उन्होंने इंतखाब भी लड़ा था और उन्होंने इस बात का दावा भी किया था कि मैं मुस्तकबिल का वज़ीर आला हूँ खैबर पख्तूनख्वा का। और उन्होंने इस बात का भी दावा किया था कि वो खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान की मकबूलियत को धबरदूस कर देंगे और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पता नहीं ऐसा कौन सा इनकलाब आ जाएगा जिसके नतीजे में परवेज़ खटक साहब के इक़्तिदार में आने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। खैर उसके बाद परवेज़ खटक साहब अपने हलके से हार गए और हारने के बाद उन्होंने सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और 1 साल के बाद अचानक उन्होंने वापसी की है अपने हलका इंतखाब के अंदर उन्होंने जलसा किया है और उसके बाद वो जनाब शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल हो गए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि परवेज़ खटक साहब ने बगैर किसी जमात को ज्वाइन किए हुए ना वो इस वक्त किसी इत्तेहादी जमात का हिस्सा हैं और ना ही वो मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया है और उसके बगैर उनको वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि परवेज़ खटक साहब को किसी के हुक्म के ऊपर या किसी के इशारे के ऊपर जनाब इस काबीना के अंदर शामिल किया गया और बज़ाहिर इस बात के इम्कानात पाए जाते हैं कि जनाब परवेज़ खटक साहब भी उसी जमात के साथ ताल्लुक रखते हैं जिस जमात के साथ ओन चौधरी का ताल्लुक है या जिस जमात के साथ फैसल वौदा साहब का ताल्लुक है या जिस जमात के साथ मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक है। परवेज़ खटक साहब भी उसी जमात के हुक्म के ऊपर वफाकी काबीना में शामिल हुए। इस सूरत हाल में यह सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि परवेज़ खटक साहब से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत कौन सा काम लेना चाहती है जिसके लिए उनको फेडरल कैबिनेट में शामिल किया गया है। और इस हवाले से इस डेवलपमेंट का जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जायज़ा लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुस्तकबिल के अंदर परवेज़ खटक साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत या ये जो हमारे फेडरल लेवल की सियासत है उसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी तरह का कोई डेंट डालने में कामयाब होंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं लेकिन उससे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब की। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो सियासत के अंदर आजकल वो दबंग बात करने के लिए मशहूर है। वो बगैर लगी लिपटी बात भी करते हैं और इशारों किनारों के अंदर अपनी जमात की या अपनी हुकूमत की या अपनी बेबसी का इजहार भी करते रहते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक टॉक शो के अंदर इस बात का जिक्र किया था जब उनसे पूछा गया था कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें बदतरीन कारकर्दगी का मोहसिन नकवी साहब जिम्मेदार हैं। तो इसके ऊपर जनाब राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि क्यों पैंट तो बनवाना है, ये जो बात है इसको यहीं पर रहने दें। अब ये जो खेल और खिलाड़ियों की बात है
इसके ऊपर, या चेयरमैन पीसीबी की बात है तो इसके ऊपर हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता उन्होंने कहा था कि टीम की कारकर्दगी पर पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए, और इस मामले पर यानी मोहसिन नकवी साहब की फेडरल कैबिनेट में रोल पर राना सनाउल्लाह साहब ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि जनाब मोहसिन नकवी के अलावा किसी भी इशू पर बात की जा सकती है, मोहसिन नकवी पर बात नहीं की जा सकती। और ये इस बात का इशारा था कि मोहसिन नकवी साहब को ऐसे क्वार्टर्स की हमायत हासिल है जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब की बात करने का मतलब यह है कि उनकी हुकूमत की टिबरी टाइट हो जाएगी। लिहाजा राना सनाउल्लाह साहब ने ये जो तती थां पर हाथ रखने से इनकार कर दिया था। अभी रिसेंटली कल अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस हुआ और उस ग्रैंड अलायंस का इजलास था, और उस इजलास के लिए जो होटल था वहां तक पहुंचने के रास्तों को बंद भी कर दिया गया था, होटल को ताले भी लगा दिए गए थे, और कोशिश की गई थी कि ये जो ग्रैंड अलायंस है इसका इजलास ना हो सके। लेकिन उसके बावजूद ये ग्रैंड अलायंस का इजलास भी हुआ और वहां पर अपोजिशन की तरफ से इलामिया भी जारी किया गया। इस इलामिया के अंदर जहां पर इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब ये जो फौरी तौर पर नए इंतखाबात कराए जाएं, वहां पर इस इत्तेहाद की यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के कन्वीनर जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से एक तजवीज़ भी सामने आई, और महमूद अचकज़ई साहब का ये कहना था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बानी पीटीआई इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम डयाला जेल अल मरूफ अल्लामा डयालवी से हाथ बांध कर दस्त बदस्ता ये दरख्वास्त की जाती है कि वो फॉर्म 47 की असम्बली से बाहर आएं, और असम्बली से बाहर आने के बाद हम फॉर्म 45 की एक अलग असम्बली कायम करेंगे, और वहां पर हम पाकिस्तान के हकीकी इश्यूज को उठाकर यानी एक शेडो कैबिनेट बनाएंगे और एक शेडो पार्लियामेंट बनाएंगे, जिसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात का जो है वो पैगाम दिया जाएगा कि शेडो कैबिनेट और शेडो पार्लियामेंट ही हकीकी पार्लियामेंट है पाकिस्तान की। और फिर कोशिश की जाएगी कि इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में तफरीक करते हुए फॉर्म 45 को आगे लेकर जाया जाए और फॉर्म 47 की जो उनके नज़दीक मुबैना पार्लियामेंट है उसको पीछे किया जाए। ये तजवीज़ उन्होंने दी, और तजवीज़ बिलाशुबा एक सियासी जहन की अक्कासी करती है। अब चूंकि कल का दिन ड्रामा क्रिएट रहा और पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है, दीवारों को फैलांगा जा रहा है, ताले खोले जा रहे हैं, जनाब लॉबी के अंदर कब्जा कर लिया गया, रिसेप्शन के ऊपर इजलास कर लिया गया, इस तरह के सारे सीन को क्रिएट हुआ। अब राना सनाउल्लाह साहब ने से इस हवाले से जब सवाल हुआ तो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर एक मर्तबा अपनी इजहार बेबसी किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब ये जो होटल था इसके रास्तों को बंद करना, होटल के दरवाज़ों पर ताले लगाना, और ये जो अपोजिशन की लीडरशिप है इसको हॉल में जाने से रोकने पर हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत की तरफ से इस बात का ना कोई फैसला किया गया, ना ही इरादा जाहिर किया गया, और ना ही किसी तरह का कोई हुक्म दिया गया कि जनाब इस ग्रैंड लाइंस के इजलास को जो कि लीजेंड होटल में होना था उसको रोका जाए। हुकूमत को के पास इस बात का कोई जो है वो ना इरादा था, ना ही उनकी तरफ से इस बात का बंदोबस्त किया गया था। इसका मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी फैसल वऊदा, मोहसिन नकवी और परवेज खटक साहब की पार्टी यानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस बात का जिम्मा डाल दिया है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के इजलास को रोकने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की है। और ये मुसलसल दूसरा वाकया है जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत यानी जो है अपनी जमात पर लेने की बजाय फैसल वऊदा साहब की जमात के ऊपर डाली है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हो रही हैं फेडरल कैबिनेट में, जिस तरह की तोसी हो रही है उसके नतीजे में, और जिस तरह के लोगों की एंट्री हो रही है इसका नतीजे में जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है उसको और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप बरमला इस बात का इजहार कर चुकी है कि 9 मई के वाक़यात के बाद रियासत को पूरी ताकत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल देना चाहिए था और वो ड्राई क्लीनिंग प्लांट नहीं लगाना चाहिए था, जिसके नतीजे में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को क्लीन चिट देकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भेजा गया, और ना ही 3 दिन के अंदर 3 फैसले जारी करके
इमरान खान को सिंपथीज हासिल करने का मौका देना चाहिए था, और ये राना सनाउल्लाह समेत मुख्तलिफ लीडर्स इस बात का इजहार कर चुके हैं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अंदर रिजेंटमेंट पाई जाती है, नवाज शरीफ साहब का आना, नवाज शरीफ साहब का मॉडल टाउन में बैठना और सियासी मुलाकातों का आगाज करना, ये भी बहुत ही ज्यादा मनीखेज है। और मुझे ऐसे लगता है कि वो खबर जिसका जो मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर की थी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम दे दिया गया है पॉलिटिकल लीडरशिप को कि जनाब आपके मुतहर्रक होने का टाइम आ गया है, अदरवाइज आपको ये जो नताइज हैं ये आपको खुद भुगतना पड़ेंगे। हम अपने तौर पर ये जो प्रोजेक्ट रद्दुल इमरान है, हम इसको हर सूरत कामयाब करेंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि परवेज खटक साहब की फेडरल कैबिनेट में एंट्री इसी मकसद के लिए है। अगर आप गौर करें तो इस सारी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा वाहिद बेस कैंप है जहां से इमरान खान अपने लिए सपोर्ट को एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं और उस सपोर्ट की बेस पर रियासत को चैलेंज भी कर रहे हैं, हुकूमत को चैलेंज भी कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी चैलेंज कर रहे हैं। इस सूरत हाल में जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है जिसको लीड कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, तो उनकी गवर्नेंस के ऊपर खुद इमरान खान साहब की तरफ से मुतअद्दिद मर्तबा सवालात भी उठाए गए हैं। इस सिनेरियो के अंदर परवेज खटक साहब को फेडरल कैबिनेट में लाना और फेडरल कैबिनेट में लाकर उनको मुशीर का ओहदा देना जिसका रुतबा वफाकी वजीर के बराबर होगा, वजीर ममलिकत नहीं, फुल स्केप वजीर के बराबर होगा और उनके पास वजीर जैसे ही इख्तियारात होंगे, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि परवेज खटक साहब से कोई अहम काम लिया जाना है। अब ये परवेज खटक साहब से जो अहम काम लिया जाना है, क्या उसका ताल्लुक सूबाई असम्बली से है या उसका ताल्लुक नेशनल असम्बली से है? क्योंकि अगर देखा जाए तो इस मौके पर ये जो दोनों कैंप्स हैं, यानी कौमी असम्बली का फोरम और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का फोरम, इन दोनों को जो है वहां पर पीटीआई पे डेंट डालना हुकूमत की या रियासत की या एस्टैब्लिशमेंट की एक ज़रूरत इस वक्त सामने आती है। क्योंकि अगर मज़ीद आइनी तरमीम करनी है जो कि करनी है, वो मुझे नहीं लगता कि अभी आइनी तरमीम का जो एजेंडा है या जो तरमीम मज़ीद की जानी है उनके रास्ते अभी रुके हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हालिया दिनों के अंदर मुसलसल कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स से सेमिनार्स को मुनक्कद किया जा रहा है जिसके नतीजे में मज़ीद जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के क़याम के ऊपर बातचीत हो रही है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर आपको आईनी तरमीम करनी है तो फिर आईनी तरमीम के लिए आपके पास कंफर्टेबली 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए और उसके साथ अगर एक सूबे की इंतजामिया के जरिए वफाक पर चढ़ाई होनी है तो वहां पर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक मैनेज कर सकें। परवेज खटक साहब को ये जो टास्क दिया गया है और उस टास्क की तकमील के लिए उनको फेडरल कैबिनेट में शामिल किया गया है, वो यही है कि उन्होंने इमरान खान साहब की जमात के अंदर डेंट डालने हैं और कुछ ताकतवर लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कौमी असम्बली, सेनेट और प्रोविंशियल असम्बली में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो अरकान जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के रवैये से नाला हैं, बुशरा बीबी की डोमिनेंस से नाला हैं, अली अमीन गंडापुर से नाला हैं, इमरान खान से नाला हैं, उन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है। परवेज खटक साहब का इस वक्त जो वाहिद जिम्मेदारी है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की तश्कील है और इसीलिए परवेज खटक साहब को फेडरल कैबिनेट में शामिल किया गया है। और आने वाले दिनों में परवेज खटक साहब की पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर हमें बिल्कुल वैसी ही डोमिनेंस नजर आएगी जैसे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट के ऊपर मोहसिन नकवी की डोमिनेंस नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अब सियासी फ्रंट के ऊपर भी अपने घोड़े को मैदान में उतार रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे भी उन्होंने अपने घोड़े को मैदान में उतार दिया है, जो इस बात का इशारा है कि इस्टेब्लिशमेंट अब बैकग्राउंड में नहीं बल्कि फोर्थ फ्रंट के ऊपर आकर मामलात को डील भी करेगी, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस सारे खेल में जो हमारी हुकूमत है वो महज तालियां बजाने और फीते काटने तक ही महदूद रहेगी। जो कंट्रोल है
وہ مکمل اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہی اس سارے کھیل کو لے کر آگے بڑھے گی. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.